Good morning, everyone. Now our next topic is Hamilton's variational principle. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हमारे पास क्या स्टेटमेंट होती है, लाइक हमारे पास कोई कंजर्वेटिव सिस्टम है, होलोनोमिक सिस्टम, जिसमें हमेशा कि दो टाइम इंटरवल t1 से t2 में हम देखेंगे तो कौन सा ये सिस्टम जो है पाथ फॉलो करेगा, जिसमें हमारा लाइन इंटीग्रल फंक्शन का जो लाइन इंटीग्रल होगा t1 से t2 में वेरी कर रहा है वो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, स्टेशनरी होगा। तो जो फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं दैट विल बी लैग्रैन्जियन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय L। तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं हम। अब हमारे पास लैग्रैन्जियन सिस्टम है, इसकी ज़्यादा डिटेल में तो मैं अब नहीं जाऊँगी इस वेरिएशनल प्रिंसिपल में, लेकिन हम अभी के लिए याद रखेंगे दैट इज़ लैग्रैन्जियन। तो स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी। तो हमारे पास ये क्या है, हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट द पाथ एक्चुअली ट्रेवर्स्ड बाय ए, फॉलोड भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कंजर्वेटिव होलोनोमिक डायनेमिक सिस्टम। एक हमारे पास सिस्टम होता है स्टैटिक, एक डायनेमिक, दोनों में डिफरेंस बताइए हमें। स्टैटिक में जो है रेस्ट की बात करते हैं और डायनेमिक में मूविंग की बात करते हैं। फ्रॉम टाइम t1 से t2, तो हम t1 से t2 टाइम की बात कर रहे हैं। इज दैट ओवर विच द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन L, ये L हमारे पास बेसिकली नहीं है, लैग्रैन्जियन है ये। तो लैग्रैन्जियन का सिंबल क्या है, L, हैज एन एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आइदर इट हैज़ ए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम। तो हमारे पास अब बात करें लैग्रैन्जियन क्या होता है, दैट इज फंक्शन ऑफ क्यू आई डॉट टी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, वेयर T इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड V इज़ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं हम, ये x डिस्प्लेसमेंट होता है, x डॉट वेलोसिटी होता है, t क्या होता है, टाइम होता है। यहाँ पर हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, दैट इज़ क्यू आई। जो x था हमारा क्यू आई हो गया, तो x डॉट क्या हो गया, क्यू आई डॉट हो गया, और t क्या हो गया, टाइम हो गया। तो इट इज़ ए फंक्शन ऑफ Lagrangian इज ए फंक्शन ऑफ, लिख सकते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है क्यू आई, वेलोसिटीज क्यू आई डॉट एंड टाइम t। तो मैथमेटिकली क्या होता है हमारे पास, जैसे कि बात की हमने कि जो L है लाइन इंटीग्रल, इसका देखते हैं। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे L का हैज एन एक्सट्रीमम वैल्यू, ये टाइम का फंक्शन है। तो मैथमेटिकली आई हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ L dt। क्या है इसकी वैल्यू, क्या रहेगी, आइदर इट इज़ मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम या मैक्सिमम को हम कैसे दिखाते हैं, एक्सट्रीमम वैल्यू से, एक्सट्रीमम ओवर एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन। तो हमें यहाँ पे एलर-लैग्रांजेस इक्वेशन जो है डिराइव करने वाले हैं हम। तो वेरिएशन इन लाइन इंटीग्रल t1 से t2 क्या रहना चाहिए हमारे पास, वेनिस हो जाएगा जब हमारे पास ये क्या है, एक्सट्रीमम वैल्यू दे रहा है। तो वेरिएशन जब हम इसका लेंगे, जैसे हमने मैक्सिमम मिनिमा में बात की थी, डिफ्रेंशिएशन क्या हो रहा था, विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y जीरो ले रहे थे। इसी तरह से बेसिकली हमारे पास डिफ्रेंशिएशन यही तो होता है। तो वेरिएशन इन लाइन इंटीग्रल I फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ, बेसिकली ये फिजिक्स का टॉपिक है लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स है, मैथ्स में हो रहा है, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते यहाँ पे। फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ t1 एंड t2 शुड वेनिस मीन्स इट मस्ट बिकम जीरो। तो डेल्टा आई से दिखाएंगे वेरिएशन को, डेल्टा टाइम इंटरवल क्या है t1 से t2, L dt इज इक्वल टू जीरो। अब हम अपने इसको क्या करके देखते हैं, निकाल के देखते हैं। तो डिडक्शन इसको बोल रहे हैं। हम अपना कंजर्वेटिव सिस्टम लेके देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वी कंसीडर ए कंजर्वेटिव सिस्टम
ऑफ n पार्टिकल्स। जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, कैपिटल N पार्टिकल्स हैं। तो हम अपना जो है इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल वैल्यू थी वो क्या थी, T1 से T2 L dt। अब हमने देखा था L किसका फंक्शन था, T माइनस V, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। T1 से T2 L को दिखाओ T हमारे पास किसका फंक्शन रहेगा, क्यू के एंड क्यू के डॉट माइनस V पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज जस्ट फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ये L की वैल्यू है, इनटू में क्या होना चाहिए, dt। अब हमारे पास जैसा कि स्टेटमेंट में है हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल, तो हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या कह रहा है, जैसे कि हमने यूज़ भी किया है अपना अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। अभी स्टेटमेंट की थी जैसे यूज़ कि लाइन इंटीग्रल वेरिएशन जो रहेगा T1 से T2, लाइन इंटीग्रल में वेरिएशन वो क्या करना चाहिए, वेनिस। तो वहीं लगाए डेल्टा आई, फर्स्ट इक्वेशन में डेल्टा आई लीजिए दोनों तरफ, डेल्टा ऑफ T1 से T2 L dt दैट इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ T1 T2, फर्स्ट इक्वेशन पे लगा रहे हैं डेल्टा T क्यू के कोमा क्यू के डॉट माइनस V क्यू की का फंक्शन है इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लगाइए, इस पर डेल्टा लगाइए T और Q पे, तो ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा की डेफिनेशन लगा रहे हैं जस्ट हम, इंटीग्रेशन एज इट इज सिंबल, समेशन ओवर के, क्योंकि हम किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये जस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, करली टी बाय, वेरिएशन को क्या होता है, टी फंक्शन है क्यू के का, तो करली टी बाय करली क्यू के इंटू डेल्टा क्यू के। सिमिलरली टी हमारे पास फंक्शन है क्यू के डॉट का, तो करली टी बाय करली क्यू के डॉट डेल्टा क्यू के डॉट माइनस V जस्ट फंक्शन है क्यू के का, तो करली V बाय करली क्यू के इंटू डेल्टा क्यू के, और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, इंटू डेल्टा लगाया है जस्ट, इंटू डी टी इज इक्वल टू 0, यही आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं, डेल्टा क्यू के की टर्म्स हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और पोटेंशियल एनर्जी में, तो कलेक्टिंग द टर्म्स ऑफ डेल्टा क्यू के वी आर गेटिंग T1 से T2 समेशन ओवर के करली टी बाय करली क्यू के माइनस करली V बाय करली क्यू के डेल्टा क्यू के इंटू डी टी। ये वाली टर्म रह गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी की सेकेंड टर्म जो क्यू के डॉट पे डिपेंड है, T1 से T2 समेशन ओवर के करली टी बाय करली क्यू के डॉट इंटू डेल्टा क्यू के डॉट इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज आवर्स, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन, तो जो है ये सेकेंड इक्वेशन की, ये डेल्टा क्यू के है, ये डेल्टा क्यू के डॉट है, तो किसी तरह से हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि डेल्टा क्यू के डॉट जो है डेल्टा क्यू के की टर्म्स में आ जाए। तो जस्ट हम सेकेंड टर्म टेकिंग सेकेंड टर्म ऑफ इक्वेशन, सेकेंड लीजिए क्या है ये, T1 टू T2 समेशन ओवर के करली टी बाय करली क्यू के डॉट। अब देखिए डेल्टा क्यू के डॉट, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के इंटू डी टी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा होगा, ये कैसे लिख दिया, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डेल्टा क्यू के डॉट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के, एंड डी बाय डी टी हैं और डेल्टा क्या करते हैं, दोनों ही कम्यूट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते थे, डेल्टा ऑफ डी बाय डी टी ऑफ क्यू के, डी बाई डी टी ऑफ क्यू के क्या होता है, क्यू के डॉट,
तो ये दोनों कम्यूट करते हैं, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया, d/dt ऑफ डेल्टा क्यू के। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये क्या बन गया हमारे पास। अब हमें ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, तो इसको हम बाई पार्ट्स कर सकते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू निकालिए। समेशन ओवर के फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ करली टी बाई करली क्यू के डॉट, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। सेकंड का इंटीग्रेशन मीन्स जो डेरिवेटिव लिया हुआ d/dt वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो कर डेल्टा क्यू के रह जाएगा जस्ट, t1 टू t2 लिमिट लगाइए, माइनस इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, t1 टू t2, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है, करली टी बाई करली क्यू के डॉट, समेशन ओवर के d/dt इंटू में करली टी बाई करली क्यू के डॉट, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव था, इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, डेल्टा क्यू के इंटू dt। अब इसको अगले पेज पे सोल्व, तो हमारे पास क्या चल रही थी, जस्ट सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं हम, उसकी सेकंड इक्वेशन लेके चल रहे हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है t1 से t2 समेशन ओवर के करली टी बाई करली क्यू के माइनस करली v बाई करली क्यू के डेल्टा क्यू के इंटू dt प्लस जो सेकंड टर्म लिखते हैं t1 से t2 समेशन ओवर के करली टी बाई करली क्यू के डॉट डेल्टा क्यू के डॉट इंटू dt इक्वल टू 0। और हम सेकेंड टर्म को लेके चले हुए हैं, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, समेशन ओवर के करली टी बाई करली क्यू के डॉट डेल्टा क्यू के डॉट dt, और ये वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है, हमने डेल्टा क्यू के डॉट को क्या लिख लिया था, इसको लिख लिया था हमने, डेल्टा क्यू के डॉट को लिखा था d/dt ऑफ डेल्टा क्यू के, यही लिखा था। तो ये वैल्यू हमारे पास देखोगे लास्ट स्टेप्स ये आ चुकी हैं, समेशन ओवर के करली टी बाई करली क्यू के डॉट डेल्टा क्यू के t1 से t2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन t1 से t2, फर्स्ट का डेरिवेटिव d/dt ऑफ करली टी बाई करली क्यू के डॉट, इसका इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू के इंटू dt। तो ये चीज़ें हमारे पास, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि हमने स्टेटमेंट लेके चले थे हम कि जो है एंड पॉइंट्स पे हमारे पास कोऑर्डिनेट का वेरिएशन नहीं होगा, कंजर्वेटिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं एज देयर इज नो कोऑर्डिनेट वेरिएशन एट एंड पॉइंट्स मीन्स t1 और t2 पे जो है कोऑर्डिनेट को क्या दिखा रहा है, क्यू के दिखा रहा है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो डेल्टा क्यू के की वैल्यू जो हमारे पास है t2 पे है, वहीं किस पे रही थी, t1 पे, एंड पॉइंट्स t1 एंड t2 पर है, तो डेल्टा क्यू के की वैल्यू जो t2 पे है वो सेम क्या है, t1 पे, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो ये आई हुई है डेल्टा क्यू के t1 से t2, डेल्टा क्यू के t1 से t2, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0 माइनस इंटीग्रेशन साइन t1 से t2 d/dt करली टी बाई करली क्यू के डॉट इंटू डेल्टा क्यू के इंटू dt। अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है सेकंड टर्म की, सेकंड टर्म थी ये। अब इसको हम अपना सेकंड इक्वेशन में रख सकते हैं, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, नाउ फाइन सेकंड इक्वेशन बिकम्स क्या है, t1 टू t2, फर्स्ट टर्म ही एज इट इज़ है, समेशन ओवर के करली टी बाई करली क्यू के माइनस करली v बाई करली क्यू के इंटू डेल्टा क्यू के इंटू dt, और ये वैल्यू रखो यहाँ पे सेकंड टर्म की जगह क्या है, माइनस t1 टू t2 d/dt करली टी बाई करली क्यू के डॉट इंटू डेल्टा क्यू के इंटू dt।
यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, T1 to T2 समेशन ओवर के, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है, करली टी बाई करली क्यू के माइनस करली वी बाई करली क्यू के, डेल्टा क्यू के डी टी है, ये भी डेल्टा क्यू के डी टी है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ करली टी बाई करली क्यू के डॉट, और साथ में क्या है ये डेल्टा क्यू के इंटू डी टी इक्वल टू 0। जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं हम ये लेके चल रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई हुई है दैट इज आवर्स थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, एज डेल्टा क्यू के क्या हो गया हमारे पास, आर्बिट्रेरी है, तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा, जो डेल्टा क्यू के का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, तभी हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, सो कोफिशिएंट ऑफ एवरी डेल्टा क्यू के शुड बी इक्वल टू 0 टू सेटिस्फाई अबो इक्वेशन। तभी हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो ये कोफिशिएंट है, तो इसको 0 से इक्वेट कीजिए, क्या हो गया, करली टी बाई करली क्यू के माइनस करली वी बाई करली क्यू के माइनस डी बाई डी टी ऑफ करली टी बाई करली क्यू के डॉट इज इक्वल टू 0, और इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डी बाई डी टी ऑफ करली टी बाई करली क्यू के डॉट माइनस करली बाई करली क्यू के, यहाँ दोनों से कॉमन निकाल सकते हो, क्या रह जाएगा, टी माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, हम कंजर्वेटिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी वी यूज़ कर रहे हैं वो फंक्शन किसका है, जस्ट क्यू के का। तो फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम v इज ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ओनली। कंजर्वेटिव सिस्टम में v किसका फंक्शन है, जस्ट क्यू के का, क्यू के ओनली। तो करली v बाई करली क्यू के डॉट क्या है, v डिपेंड ही नहीं कर रहा, वैल्यू क्या होगी 0। तो हम इस वैल्यू को कहीं भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, फोर्थ इक्वेशन में ऐड ऑन करो तो क्या हो जाएगा, d बाई डी टी करली t बाई करली टी क्यू के डॉट माइनस करली वी बाई क्यू के डॉट माइनस करली बाई करली क्यू के इंटू टी माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज डी बाई डी टी ऑफ करली बाई करली क्यू के डॉट इंटू टी माइनस वी माइनस करली बाई करली क्यू के इंटू टी माइनस वी इज इक्वल टू 0। और टी माइनस वी हमारे पास क्या होती है, लेग्रांजियन। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, डी बाई डी टी ऑफ करली एल बाई करली क्यू के डॉट माइनस करली एल बाई करली क्यू के इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज अल्लर-लग्रांजियस इक्वेशन। This equation is known as Euler-Lagrange's equation। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, इस इक्वेशन को पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम। पोलर फॉर्म क्या होती है हमारे पास, जस्ट हम जैसे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में देखा था r थीटा फाई, जनरल यही बात करते हैं। तो हमारे पास क्यू के डॉट क्या हो जाएगा, r डॉट थीटा डॉट एंड फाई डॉट। r थीटा फाई क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, और क्यू डॉट क्या है, जैसे क्यू हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, जस्ट क्यू के डॉट क्या है, वेलोसिटी। तो हमारे पास ये क्या हो गई, r डॉट थीटा डॉट फाई डॉट। तो अब वो इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ करली l बाई क्यू के डॉट की जगह क्या जाएगा, करली r डॉट
माइनस करली एल बाई करली आर इज इक्वल टू 0, डी बाई डी टी ऑफ करली एल बाई करली थीटा डॉट माइनस करली एल बाई करली थीटा इज इक्वल टू 0, डी बाई डी टी ऑफ करली एल बाई फाई डॉट माइनस करली एल बाई करली फाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा किस टाइप से आया हुआ है? क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है, डिराइव अर्लर लग्रांजेस इक्वेशन, अर्लर लग्रांजेस इक्वेशन, या फिर इस फॉर्म में भी आया हुआ है, डिड्यूस हैमिल्टन्स इक्वेशंस, डिड्यूस हैमिल्टन्स इक्वेशंस using variational principle, variational principle, also express these equations in polar form, these equations in polar form। तो ये आपके पास क्या हो गया? अर्लर लग्रांजेस इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया।